अब रोबोटिक्स इज ए रियलिटी, मतलब अब वो दिन दूर नहीं है, ये हाथ में सेल फोन्स नहीं हुआ करेंगे, सबके पास एक रोबोट होगा, यही सारा काम जो सेल फोन का रॉबर्ट करेगा। अब रॉबर्ट जरा फोन लगाना, टक, शर्मा जी लाइन पे, अब बात करिए। हाँ जी शर्मा जी, वो मैं कह रहा था उधर का जो हम प्रोग्राम बना रहे थे, कब चल सकते हैं? कल चल, एक मिनट मैं गुप्ता जी से बात करता हूँ। अच्छा गुप्ता जी, हाँ गुप्ता जी, कल हम आ जाए आपके पास? अच्छा ठीक है, ओके। हाँ वो कह रहे हैं कल 9 बजे आ जाइए। नहीं 9 मुझे सूट नहीं करता, 10 बजे का रख ले। हाँ 10 इज ओके, चलो डन, 10 बजे। मेरे रॉबर्ट ने शर्मा जी के रॉबर्ट से बात किया, उनके वहां गुप्ता जी के रॉबर्ट से बात किया, तीनों रॉबर्ट से बात किया, हैंड्स फ्री। फिर रॉबर्ट पूछता है अब आप क्या सुनना चाहेंगे? जगजीत सिंह के कोई भजन लगा दो। हरे रामा हरे रामा। रॉबर्ट, रॉबर्ट आज गर्मी है थोड़ी, क्या जरा वो दूसरा वाला एसी ऑन कर दो। यस सर, एसी ऑन। ये फ्रिज में ब्रेड खत्म है, बटर भी खत्म हो रहा है, अब मंगवा ही रहे हो तो दूध भी मंगवा लो, ब्रेड बटर और मिल्क मंगवा लो। रॉबर्ट मदर डेयरी को फ़ोन करेगा, मदर डेयरी से बात करके टेक्स्ट मैसेज जाएगा, बटर 250 ग्राम, ब्रेड 1 लोफ, मिल्क 1 kg। यूपीआई सिस्टम से मेरे पास, मैंने उसको पूरा पावर दे रखा है रॉबर्ट को, जैसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, मेरे बिहाफ पे कोई भी मेरी डील करने के लिए मेरे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर, आगे वाले टाइम में रॉबर्ट करेंगे। फिर रॉबर्ट बोलेगा एक प्रॉपर्टी है, फ्लैट, आर यू इंटरेस्टेड? कहाँ पर है? नोएडा में है, सेक्टर 56। कौन से फ्लोर पे है फ्लैट? 56। उसकी कुछ पिक्चर्स ले लो, स्क्रीन में ऑन करके मुझे दिखाओ, मैं जब तक शावर लेके आता हूँ। काम कर रखा है, सारी प्रॉपर्टीज का सामने आया हुआ, प्राइस, ऑफर, डिस्काउंट, पेमेंट ऑप्शंस, पोजेशन, सारा रॉबर्ट साहब लेके बैठे हैं। फिर धीरे धीरे रॉबर्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। अभी जैसे होता है ना, एक 50 की बढ़ रही है, कहीं पे उसकी बढ़ रही है, तो लोग चिंता करते हैं। फिर रॉबर्ट्स की यूनियन बनेगी, फिर वो कहेंगे मंडे को रॉबर्ट्स की स्ट्राइक है, आदमी सबके पसीने छूटेंगे, कईयों को हार्ट अटैक्स हो जाएंगे, मैं रॉबर्ट के बिना कैसे रहूँगा, मेरा तो एक दिन भी पॉसिबल नहीं है। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, किसी के पसीने छूट रहे हैं, कोई अपने बेटे को फ़ोन कर रहा है, कोई कहीं, हाय तौबा मच जाएगी पूरी पूरी सोसाइटी के अंदर। रॉबर्ट स्ट्राइक पे है, मंडे को रॉबर्ट स्ट्राइक, सब के सब शटडाउन में। रॉबर्ट रॉबर्ट, मैं तेरे को 10,000 देता हूं, तू उठ जा रॉबर्ट, उठ जा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांग है? संडे को हमको ऑफ दो, संडे को हमको ऑफ दो, हम थक रहे हैं, हमको संडे को ऑफ दो, हमारे वर्किंग आवर्स रेगुलेट करो, 9 to 5 हमारे को ड्यूटी पे रखो, अगर 5 o'clock के बाद आप रखोगे तो हमें ओवर टाइम मिलना चाहिए, एक दिन का कंपनसेटरी ऑफ मिलना चाहिए, हॉलीडे पे हमको आउट स्टेशन साथ लेके जाया करो, हमारा चेकअप कराया करो, रॉबर्ट स्पेशलिस्ट के पास, रॉबर्ट्स के हॉस्पिटल में हमें भेजा करो। लंबा चार्टर ऑफ डिमांड्स आएगा रॉबर्ट्स का। ये क्या है? ये आने वाले विराट का फॉर्म है। जैसे भगवत गीता, कल कोई बात कर रहा था, सो द टॉपिक वाज Bhagavad Gita is known as a song of Lord Krishna. Bhagavad Gita is also described that message of Lord Krishna, instructions to Arjuna, and through Arjuna to all of us. And then there are some important characters, Pandavas, Kauravas, Gurus,
भीष्मा, द्रोणाचार्य, कर्ण, द्रौपदी, they're characters. Then there is a character called धृतराष्ट्र. अब धृतराष्ट्र के साथ एक अटैचमेंट डिवाइस है. धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं है, देख नहीं सकते, तो क्या मतलब कॉन्सेप्ट देखिए. तो उन्होंने एक संजय नाम का कैरेक्टर दिया. संजय के पास ये वरदान है कि वो सब कुछ देख सकता है, यहां तक कि लोग क्या सोच रहे हैं वो भी वो देख सकता है, और वो अपने अंदर उसको कुछ नहीं रख सकता. वो जो कुछ भी देखेगा वो करेगा, वो सब का सब धृतराष्ट्र को डिस्क्राइब करेगा. एब्सोल्युटली न्यूट्रल, जिसको हम बोलते हैं ना साक्षी, अल्टीमेट साक्षी, टोटली अनअफेक्टेड. माइंड उसका है, वो अपने माइंड से सारे माइंड्स को देख रहा है. अगर आप वैसे ध्यान से देखें तो अगर महाभारत को, टोटल महाभारत को अगर किसी ने देखा तो सिर्फ संजय ने देखा. लेडीज तो सारी की सारी घर में थी, तो लड़ाई में क्या हो रहा है वो तो देख ही नहीं सकती थी. टीवी का जमाना नहीं था, और इतने लाखों लोग लड़ाई के मैदान में थे, वो पीछे वाले को आगे वाले का नहीं पता, आगे वाले को साइड वाले का नहीं पता. कौरवों को ये नहीं पता पांडवों की साइड क्या चल रहा है, पांडवों को नहीं पता कौरवों की साइड. पांडवों के अंदर ही अपने इस साइड वाले उस साइड वाले किसकी किससे लड़ाई हो रही है, कोई कभी नहीं, लाइव कुछ नहीं पता लग सकता था किसी को भी. बट संजय कुड सी एवरीथिंग. द अल्टीमेट स्पेक्टेटर, द ओनली साक्षी. महाराज, मैं देख रहा हूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा रहे हैं. अब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया और वो अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, देख, दूसरी तरफ तेरे चाचा, मामा, भाई सब खड़े हैं, और इस तरफ तेरे अपने, वो उनके साथ लड़ने को उत्सुक हैं. देख, व्यू की रचना देख, तुम्हारी तरफ ये खड़े हैं, उनकी तरफ ये सेनापति है, वो ऐसा है, ये ऐसा है. ऐसा कहकर भगवान चुप हो गए. एब्सोल्युटली न्यूट्रल्स. आजकल के जो होते हैं ना क्रिकेट के कमेंटेटर्स और ये सब इन्होंने संजय से सीखा है. कमेंटेटर ऐसे ही बोलते हैं, you see the bowler is coming right arm over the wicket, comes, passes and bowls, and he has hit him across the line, and this ball is crossing the boundary line for 4. वही संजय ने डिस्क्राइब किया. वो आया, उसने तीर चलाया, मारा, वो हाथी से नीचे गिर गया और घायल हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए. कमेंट्री. तो हम सब लोग जब ध्यान लगाते हैं विराट के ऊपर, आज के विराट और फिर आने वाले विराट, हम सब संजय की तरह देख सकते हैं. मैं देख रहा हूँ कि रॉबर्ट आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, लोग ऐसे करेंगे, लोग वैसे करेंगे, उनका बिहेवियर ऐसा होगा. हमें भी नजर आता, हर कोई कह सकता है मैं देख रहा हूं. बिकॉज इन एटर्निटी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जैसे एक शब्द होता है त्रिकालदर्शी. सो दिस इज ए पॉजिटिव रियलिटी. हम कहते हैं वो भगवान शिव जो थे वो त्रिकालदर्शी थे. वो तीनों कालों को एक साथ देख लेते थे. वो उधर जो हुआ, इधर जो हुआ और उधर जो होगा, वो तीनों को एक साथ देख लेते थे. बिकॉज इट इज ऑल कनेक्टेड. सो इट इज नॉट त्रिकाल आर कनेक्टेड ओनली फॉर लॉर्ड शिवा. त्रिकाल आर कनेक्टेड and are connected and are connected.
So anybody who lifts up his consciousness, anybody who connects with Virat, Virat gives you the ability to peep into Trikaldarshihood. You can also be Trikaldarshi. You can also be, you don't need an astrologer. ये astrologers का concept खत्म हो जाएगा. They will lose their job. हर कोई देखेगा मेरी शादी किसके साथ होनी है, मेरे बच्चा कब होना है, कौन सी तारीख को मेरी शादी होनी है, कहाँ शादी होनी है, कैसे लोग हैं, वो सब हर कोई अपना देख लेगा त्रिकालदर्शी. पंडित कहेगा सर मैं बताऊं आपको किससे शादी, नहीं तू क्या बताएगा, हमें पता है, हमें तो ये भी पता है, तू हमारे पास आएगा पूछने के लिए कि मैं आपकी शादी का मुहूर्त निकालूं. हम तो ये भी देख रहे हैं कि पंडित आएगा, हम उसको चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे और नमस्ते करके उसको कहेंगे अब तू जा, अब हमें तेरी आवश्यकता नहीं है. वो कहेगा फ्लैट जो है ना वो नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए. वास्तु वाले दे विल ऑल लूज देयर जॉब बिकॉज त्रिकालदर्शी आदमी खुद ही देख लेगा. वो जिसको ईस्ट फेसिंग चाहिए वो एकदम ध्यान लगाएगा, उसको पता लग जाएगा सेक्टर 57 में टावर नंबर 4 कॉलोनी नंबर ये, उसमें जो 6th फ्लोर पे जो फ्लैट है लेफ्ट साइड में ईस्ट विंग में फ्लैट नंबर 546 दैट इज ईस्ट फेसिंग. वो सीधा बिल्डर के पास जाएगा, ये वाला डील मेरे को कर दो. त्रिकालदर्शी फॉर्म ऑफ विराट. So this concept of Virat is futuristic also. It is lot of scope for going deep into it, studying it, interpreting it, and then being happy, attaining peace. जब आपको कुछ चीज पता हो, you are at peace. When you don't know a thing, you are restless, you have doubts, you have anxieties, you have fears. But if you know a thing, you are at peace. और फिर विराट ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें मतलब we move from जैसे अभी हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांसमाइग्रेशन. You see, ट्रांसमाइग्रेशन मतलब है डाउट्स कि एक तो डाउट ये है कि इंसान जो है जब वो मरता है तो वो ये चलो भगवत गीता कहती है वो दूसरा कपड़ा पहन लेता है. अब ये दूसरा कपड़ा इंसान का होगा या जानवर का होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है. या कहीं प्लांट तो नहीं बन सकता, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मरने के बाद मैं कहीं पीपल का पेड़ तो नहीं बन जाऊंगा, या गेंदे के फूल का एक पौधा तो नहीं बन जाऊंगा, या कैक्टस का पौधा तो नहीं बन जाऊंगा, या मैं मिट्टी सिर्फ मिट्टी या कोई रॉक कोई पत्थर, जैसे अहिल्या एक शिला बन गई थी, एक पत्थर बन गई थी, तो कहीं मैं पत्थर तो नहीं बन जाऊंगा. एक तो कॉन्सेप्ट ये है ट्रांसमाइग्रेशन. So we have our own doubts. कहते अच्छा ये जो ट्रांसमाइग्रेशन होती है इसका कोई पैटर्न है कि जो बंदर से इंसान बना है वो इंसान से फिर वो वापस क्या बनेगा, बंदर बनेगा, लंगूर बनेगा, डायनासोर बनेगा. डाउट. So Virat is a concept where you immediately admit कि अब मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया. कंपनी के 10 ऑफिसेज हैं, एक श्रीनगर में है, एक असम में है, एक भोपाल में है, एक चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, बेंगलोर, मैसूर, नागपुर. अब मेरी जो ट्रांसफ़र है इन ऑफिसेज में हो सकती है और एक ऑफिस में मुझे 3 साल तक रहने को मिलेगा.
सो विराट इज दैट कॉन्सेप्ट। जैसे ही विराट को आप ज्वाइन करते हैं, अब आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, और हर आदमी की ट्रांसफरेबल जॉब है, ऐसे 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 ऐसे, वेदर यू कॉल इट अ ट्रांसमाइग्रेशन और यू कॉल इट ए लिविंग बॉडी में आपकी ट्रांसफर हो सकती है। एक ही इंसान की एक ही जीवन में आपने देखा ही होगा, कई लोग हैं 10-12 सिटीज में घूम के अपना लाइफ 30-40 साल बिता देते हैं। कई लोग ऐसे वो 40 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही स्थान पे रह रहे हैं। सो विराट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी हेड ऑफिस में बैठा है बैठा है बैठा है, दूसरा आदमी ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, इट डजंट मैटर, जहां भी है तो विराट में ना। ट्रांसफरेबल बट इन विराट, विराट विच इज परवेडेड बाय डिवाइन। तो हम डिवाइन के विराट फॉर्म में ट्रांसफरेबल एग्जिस्टेंस का पार्ट हैं। अब कभी पत्थर की जरूरत पड़ गई, पत्थर कम हो रहे हैं सृष्टि में, तो हमें पत्थर बना दिया गया। कभी कोयले की जरूरत पड़ रही है, हम कोयला बन गए। कभी पानी की जरूरत पड़ रही है, हम पानी बन गए। हवा की जरूरत पड़ रही है, हम हवा बन गए। धूप की जरूरत पड़ रही है, हम धूप बन गए। स्पेस की जरूरत पड़ रही है, हम स्पेस बन गए। मैं ही स्पेस हूं। So there is some work to be done. You have to think a lot and think with a positive frame of mind. If you want to grow, if you want to be stagnant where you are, then all these things cannot be easily acceptable. So you have to have a Shraddha full of positivity, that the joy would be yours. Every one unit of new understanding that you develop, every small little new awareness that comes inside us will lead to greater thousand times greater ananda. That is how you have to motivate yourself to take to the understanding of Virat as applicable to our present existence. तब तो फायदा है ना इसको पढ़ने का, नहीं तो ऐसे ही हम पढ़ते जाएं। विराट पढ़ लिया, अब अगली विद्या कौन सी है? नो, कि मेरे को इतना आनंद मिल चुका है जीवन में, अब मेरा जीवन अभी चल रहा है, कहीं मैं ज्यादा आनंद का हकदार तो नहीं हूं। इफ आई एम destined to have more ananda, so it's my destiny. But then how do I have a access to greater ananda? So one of the things suggested is take to the study of Virat Vidya and work like this. Apply it to the present context, to the present circumstances, and unite everything, all that you have understood. Unite that you are a part of this united understanding. अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, विराट जोड़ता है। मैं सारी सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ हूं, सारी सृष्टि मेरी सिक्योरिटी है। The whole सृष्टि is interested in me. The whole सृष्टि is watching me and providing me conducive atmosphere for growth and development of the new understanding. क्योंकि सृष्टि will tend to benefit with every new understanding that I get. जैसे रिसर्च कोई भी साइंटिस्ट करे, फायदा तो मानवता का होता है। वैक्सीन किसी भी कंट्री में बने, लगेगी तो सबको। So we are also into making new vaccine of Virat Vidya. सारी सृष्टि में एपिडेमिक है, किस चीज की? नॉन विराट थिंकिंग. There is a huge suffering in the society.
And the cause of that suffering is non-Virat thinking. People do not think that they are part of Virat. So anybody who does research brings about the understanding and gives a line of reasoning that we are part of Virat. That leads to a vaccination of the society, protection from suffering. So when our fellow beings are protected, when we see our fellow beings, their suffering becoming less, it's a satisfaction for us also. It's not that my suffering is less. As many people under my influence, if their suffering can be reduced, I also feel happy. Om Shanti Shanti Shanti.